डॉक्टर साहब अब एक वो अभी, आपका सवाल बीच में जी अगर मुझे इजाजत है, मैं। एक ब्रेकिंग ब्रेकिंग न्यूज आई है, उसमें G63 की जामा मस्जिद है बिलाल, उसमें एक बच्चे जी जी की जी। लाश मिली है और उसके गले पे जख्म के इन्ना लिल्लाहि व निशानात इन्ना पाए इलैहि। गए हैं, गर्दन पर। उसका पोस्टमार्टम हुआ है, उसके बाद उसके वुरसा के हवाले कर दी गई है। अब पुलिस ये कह रही है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेशे खिदमत है। आज हम काफी दिनों के बाद बड़ी मुश्किलों के साथ डॉक्टर शुएब अहमद साहब को अपने प्रोग्राम, अपने शो में लेकर आए। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी माय प्लेजर जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आज मुझे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि आज आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माय काइडियन। लेकिन ये एक हमारा, जी ये हाँ। भी एक ब्लड रिलेशन ही है ना, जी हाँ। आपको पता है ना। जी हाँ डॉक्टर काइडियन साहब, होना भी एक ब्लड रिलेशन कायदियन इज ऑलवेज कायदियन ना जी। और वो एक है। अजीब सी एफिलिएशन अल्हम्दुलिल्लाह। है कायदियंस की। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी अच्छा ट्रू। नाज़रीन, आज हम बात करना चाहते हैं पाकिस्तान के यूथ के ऊपर। और कहा जाता है यूथ किसी भी माशरे के का बहुत एक अहम सेगमेंट होता है, और वो पावर है, एक एलिमेंट ऑफ पावर। और पाकिस्तान की जो यूथ है वो, उसका बल्क जो है 65% ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन है। और फिर ये यूथ स्मार्ट भी है, हैंडसम भी है, जीनियस भी है, टैलेंटेड भी है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये क्रॉस ब्लड का नतीजा है, उसकी प्रोडक्ट है। जसवंत सिंह साहब आए थे पाकिस्तान में, मरहूम, तो कैरेट कॉलेज में उन्होंने एड्रेस किया। उन्होंने कहा पूरे कैरेट कॉलेज में जितना मैंने हुस्न देखा है, पूरे इंडिया में इतना हुस्न नहीं देखा। तो हसीन भी हैं वाह। और जमील भी हैं और जहीन भी हैं, लेकिन इनका किरदार आज के और जो होने वाले इलेक्शन है उसमें बड़ा अहम है। 8 तारीख में वो किस तरफ टिल्ट करेंगे, इनफैक्ट वो पार्टी जो है विन करेगी। इसी हवाले से आज हमने शुएब साहब को दावत दी है अपने शो के अंदर। शुएब साहब, आप सबसे पहले तो ये बताइए, पाकिस्तानी यूथ को आप कैसे देखते हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह से अपने प्रियम्बल में भी बताया। ये ना हायर एजुकेशन में होने के दो फायदे हुए मुझे। एक तो ये कि अमूमन हमारे यहाँ ये होता है कि जब हम प्रोफेसर बन जाते हैं तो लोगों ने इस नाम के साथ ही ना बहुत सी ऐसी तशबीहात जोड़ दी हैं कि जी आप बूढ़े हो गए हैं, आप उम्र रसीदा हो गए हैं, जितने आप ग्रे हेयर्स के साथ नजर आएंगे उतना इंसान में तदब्बुर आएगा, वगैरह वगैरह। मैं थोड़ा सा चूंकि रिवर्स चलने का आदी हूँ, हवा के अपोजिट साइड फ्लाई करने का। तो मैंने सोचा कि नहीं, हम इनके साथ अगर रह रहे हैं तो इन्हीं जैसे लगें, इन्हीं की सोच को अपनाएं, इन्हीं के तौर तरीकों को अपनाएं, इन्हीं के अंदाज को अपनाएं, ताकि इनको ज्यादा बेहतर तौर पे समझ सकें। क्योंकि जैसे जैसे हमारा जनरेशन गैप बढ़ता चला जाता है ना, ये बच्चे हमसे डिसोसिएट होना शुरू हो जाते हैं। हम्म। हमारा आज का जो यूथ है ना जी, इसके ना कुछ डायमेंशन है। अच्छा, वो इतने इंटरेस्टिंग डायमेंशन है कि आप अगर गौर करें तो आज हमारे यूथ के पास बेतहाशा इंफॉर्मेशन है। हम्म। नॉलेज के हवाले से मेरी अभी फिंगर क्रॉस है, और वो मैं आपको बताऊंगा जी। 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 बेतहाशा इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन के समंदर के अंदर एक तो बिल्कुल बुरी तरह से वो डूबा हुआ है। हम्म। और उसकी वजह से ना मैं बहुत ही, वो मेरे बच्चों को शायद, मेरे स्टूडेंट्स को ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन मैं कह देता हूँ क्लास में कि उस इंफॉर्मेशन के एक जो एक फ्लक्स आया हुआ है ना इनके ऊपर बेताशा, यानी मैं उसको सुनामी कहा करता हूँ, हम्म। इंफॉर्मेशन का सुनामी जो आया हुआ है, हम्म। उसकी वजह से हमारे यूथ के पास ना अब डिस्ट्रैक्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस। मैं आपको एक बताऊं, हम बड़े ब्लेस्ड हैं। हमारा जो फेस था ना, आज से अगर हम 20 साल पीछे चले जाएं तो हमारे पास ये जो टेक्नोलॉजी की ये वाला इन्फ्लक्स नहीं था। तो हम्म। हम किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च किया करते थे, हम्म। और जब आप इंफॉर्मेशन को सर्च करके अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो आपकी नॉलेज बन जाती है। हम्म। लेकिन चूंकि अब इंफॉर्मेशन है, अब वो देखा देखी उनके पास एक तो डिस्ट्रैक्ट, मैं अक्सर मैं कहा करता हूँ कि अब तो वो जो एक आपको याद होगा पाइपर की स्टोरी के, वो जो हम्म। म्यूजिक बजाता हुआ और अपने पीछे पीछे लोगों को लेके चला जाता है। आजकल कुछ ऐसी भी सूरत हाल हमारे यूथ को सामना करना पड़ रही है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि हमारा यूथ जाहिर है उसके पास इंफॉर्मेशन है तो टैलेंटेड भी ज्यादा है, सोच भी ज्यादा है। एक चीज और मुझे जो डॉक्टर साहब बड़ी तकलीफ हुई है वो ये है कि हमारे बच्चे ना आजकल बात नहीं सुनते। हम्म। और ये जो एक ट्रेंड है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है हमारी सोसाइटी में। इसी आप जिस मौजू पे हम पॉलिटिक्स के हवाले से भी लेकर आए हैं, हमारे बच्चे जिस बुरी तरह से पोलराइजेशन का शिकार हुए हैं, आपको याद होगा, मैं इस बात का चशमदीद, और हम आगे चल के बात भी करेंगे। 4 इलेक्शन तो वो है ना कि जो हम लोग बरह रास्त हमने अपने 4 भी नहीं, 6 के करीब ऐसे इलेक्शन है जो हमने अपना शऊर हम मिल गया था, चीजें समझ आ गई थी कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो हमने वो इलेक्शन देखे।
मैं इसी मरी रोड के आपको रावलपिंडी इस्लामाबाद से, चूंकि मैं अब ज़्यादा मेरा प्रोफेशनल सारा करियर इसी इन्हीं दो शहरों के इर्द गिर्द गुजरा है, तो मैंने इसी मरी रोड के दो साइडों पे एक सियासी जमात का जुलूस राइट से आ रहा था, एक का लेफ्ट से आ रहा था। उन्होंने हुटिंग भी की, सब कुछ किया जो हस्बे तौफीक होता है हुआ करता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि क्रॉस फायर हो, उसमें एक साइड के भी कुछ लोग जाने चले जाएं दूसरे, यानी मैंने वो वाले वाले जुलूस भी देखे। और फिर बदकिस्मती से मैंने 2013 में ये भी देखा, 18 में खास तौर पे, कि दो पार्टियों के जुलूस थे, क्रॉस फायर हुआ और यहाँ पर डेथ्स भी हुई थी। ये ऑन रिकॉर्ड है ये चीजें। तो बहुत ज्यादा जो सीरियस, मैं जिस चीज की वजह से मैं अपने बच्चों के लिए परेशान हूँ आजकल, और मैं अक्सर बात करता हूँ कि दो अगर चीजें हम अपनी कर दें, कि एक, जो आपको आपका मेंटोर, जो आपके पेरेंट्स या जो भी आपको कोई सीनियर अगर आपको थोड़ी सी कोई हिंट देता है ना, गाइडलाइन, तो आप प्लीज उसे सुन लें। अमल करना ना करना आपकी अपनी मर्जी है, उसके लिए कोई फोर्स नहीं। आज आप अपने बच्चों पे फोर्स नहीं कर सकते तो दूसरे किसी के बच्चे पे क्या फोर्स करेंगे ना, ठीक है। तो सिर्फ ये है कि अगर हमारे ये बच्चे थोड़ा सा सुनना शुरू कर दें, तो यकीन करें इनके पोटेंशियल, इनकी सलाहियतें, इनके कमालात, ये डाउटलेस है। मतलब इस पे कोई आप शक शुबे की गुंजाइश ही कोई नहीं कि मैं, देखिए माशाल्लाह आपने भी दुनिया देखी, मुझे भी दो बड़े आजम देखने का इत्तेफाक हुआ, और मैं जाहिर है एक सोशल साइंटिस्ट होने की वजह से मैं ना सोसाइटी के साथ बहुत इंटरेक्शन में, सऊदी अरब में भी रहा, तो मैं वहां पे भी अपने रिचुअल्स या अपनी जो रसूमात हैं या अपने मजहबी जो मामलात हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन मैंने उसके साथ साथ सोसाइटी से इंटरेक्ट किया। इसी तरह मैं दुनिया में जिस मुल्क में भी गया, मुझे अपने बच्चों के टैलेंट के ऊपर, अपने बच्चों की सलाहियतों के ऊपर किसी किस्म की कोई शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं है कि वी हैव वन ऑफ द बेस्ट यूथ इन द वर्ल्ड। मैं बगैर किसी मुबालगा राय के, मुझे कोई इनसे वोट नहीं लेने कि मैं इनकी तारीफ कर रहा हूँ, वी आर द बेस्ट वन अल्हम्दुलिल्लाह। बट द ओनली थिंग इज कि ये थोड़ी सी बात सुन लिया करें, अमल करें ना करें वो इनकी मर्जी है, ये सुन लिया करें। आप यकीन करें कि आप, और इनकी एनर्जीज को अगर हम पॉजिटिवली चैनलाइज करें, देखिए इनकी एनर्जीज को जब नेगेटिवली चैनलाइज किया गया तो आज हमारी सोसाइटी को कितना सीरियस हम पोलराइजेशन का शिकार है। डॉक्टर ये साहब है। आपकी बहुत एक इम्पोर्टेंट ये आपने बात कही। असल में इसमें मैं गवर्नमेंट को कसूरवार समझता हूँ, पॉलिसी मेकर्स को कसूरवार समझता हूँ, जिनके पास यूथ के हवाले से कोई पॉलिसी मौजूद नहीं है। और आप जैसे लोगों के साथ वो फिर कंसल्ट भी नहीं करते ना। मुझे याद है मैं जी एक ब्यूरोक्रेट से मिला, वो आफ्टर रिटायरमेंट मुझे कह रहे थे कि जब एकेडेमिया से कोई प्रपोजल हमारे पास आता था तो हम उसे साइड पे फेंक देते थे कि यार इनको क्या पता, और आप देखें उसके जी हाँ नताइज अब हमारे सामने। अच्छा डॉक्टर साहब, जी, ऐसे ही। चूंकि चूंकि आपने पाइपर का जिक्र किया और यूथ उस तरफ जारी है, तो आप मुझे बताएं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान में जो कि पाइपर का काम अंजाम दे रही है और यूथ उस तरफ उसका टिल्ट है। अच्छा, मैं अगर 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 मुझे आप इजाजत दें, मैं आपके सवाल की तरफ आऊंगा। ज़ाहिर है वो सवाल पूछना तो ज़ाहिर है आपका हक है, और जवाब देना मेरा हक है लाजमी। मैं उसकी तरफ भी आऊंगा, और चूंकि हम उस्ताद टीचर ना, हम लोग तो कभी भी स्किप नहीं कर सकते। मैंने हमेशा क्लास में यही कोशिश की है कि मैं बच्चों को उनके सवाल का जवाब जरूर दिया करता था, लेकिन मैं एक बात ज़िम्नन, जी चूंकि जी यूथ जरूर। की हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब कुछ ना अदाद शुमार बड़े जरूरी हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। मैं जी फिर आपको बताऊंगा कि ये यूथ को किस तरह से यूटिलाइज किया गया। आप सुनकर ये यकीनन आपको खुशी होगी, हैरान मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा, कि इस वक्त जो आज का स्टेटिस्टिक्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया है, मैं, चूंकि हम लोग, हम हमारा दरस तदरीस से वाबस्तगी है ना, तो जी हम जो भी बात करेंगे वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ करेंगे, और हम जी उसकी जिम्मेदारी लेंगे। जी मैं अक्सर दोस्तों को ये कहा करता हूँ कि यार ये जो हमने फनकार अपने चैनल्स के ऊपर बिठाए हुए हैं ना, मुख्तलिफ किस्म के, हर जी चीज का फनकार अवेलेबल है ना, जी तो वो साथ में आखिर में कह देते हैं कि चैनल की राय से मुत्तफिक होना जरूरी नहीं। मैं तो ये कहता हूं अपने हर इंटरव्यू में कि मैं जो बात आपसे करूंगा मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा, क्योंकि मैं उसके ऊपर पहले तहकीक करता हूं, और यही मेरे कुरान का हुक्म है हाँ कि बेशक। आपने महज अफवाहसाजी नहीं करनी। ऐसे शख्स को फासिक कहा गया है, जी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इस वतन पाक को इन फासिकों से बचाए। इस आमीन फासिकों ने हमारे इस माशरे को तबाह आमीन बर्बाद कर दिया। आमीन आमीन। देखिए हमारा जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अदाद शुमार के मुताबिक, हमारा जो इस वक्त 18 से 35 साल का जो वोटर है ना, ये टोटल वोटर का इस वक्त 44% है। आई सी, यानी 44%। पाकिस्तान में इस वक्त जो, जी हाँ जी, जो हमारे आदाद शुमार इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी हुए हैं, कि हमारे वो नौजवान जो कि मुल्की का तो 66% है, लेकिन इस वक्त जो वोटर लिस्ट में मौजूद है, जो कि रजिस्टर्ड है,
रजिस्टर्ड वोटर्स की जो तादाद है पाकिस्तान में यूथ की, वो 44% है। अच्छा, ये एक बात हो गई। अब ऐसे भी आदाद शुमार मौजूद है कि इससे पहले यानी 2018 तक, और 18 के 13 और 18 के स्टेटिस्टिक्स को मैक्सिमम कंसिडर किया जाएगा, तो अब तक ये हुआ है कि 1970 से लेकर जो अब ये 2023 के 24 के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, हमारे पास ये 12वें इंतखाबात है। पहले 11 का अगर हम ओवरऑल एक एनालिसिस करें तो इस 44% का सिर्फ 33% यूथ इलेक्शन के लिए बाहर निकला है। 11 पिछले 11 यानी इलेक्शंस एक में। बात जी, अब तक जो 11 इलेक्शन हुए हैं उनका जो एक समअप किया जाए, उसका एक एनालिसिस किया जाए, तो हमारा यानी 44 का, टोटल अच्छा। पाकिस्तान का नहीं, अच्छा। जो 44% जो यूथ है, उस अब पहले ज़ाहिर है ये कम होंगे थोड़े से, तो उनमें से भी सिर्फ 33% निकले। यानी 44 में से 10 लोग या 11 लोग ऐसे थे कि जिन्होंने निकल के बाहर वोट डाला, अगर 100 में से हम इसका रेशो निकालें। इसका मतलब ये हुआ। और अब आपको अपना जमाने तालिब इल्मी याद होगा, जब हम लोग वोट के लिए एलिजिबल हुए थे तो हमारे लिए भी बहुत अरसे तक ये बहुत ही इररेलेवेंट सा सब्जेक्ट हुआ करता था। हम ये समझते थे कि यार ये जो पॉलिटिक्स में जाके वोट शोट देना है पोलिंग स्टेशन पे, ये पेरेंट्स का काम है, हम अपनी मैच खेलने निकल गए, कहीं और एक्टिविटीज में निकल गए, क्योंकि हम भी उसमें शामिल रहे हैं ना, ये जी हाँ, थोड़ी जी कि हाँ, हम जी। किसी और की बात करें। ठीक है। तो अब जनाब, अब जब आपके पास 44% ऑफ यूथ इस वक्त अवेलेबल है, जो कि एलिजिबल है, जो कि घर से निकल सकता है और जाके वो वोट दे सकता है, तो आप सोचें कि अगर ये हमारे बच्चे, और जहां जहां आप लोग हमें देख रहे हैं, या जहां तक इंशाल्लाह हम अपनी आवाज पूरी भरपूर तरीके से आपके चैनल की विसाफत से पहुंचाने की कोशिश इंशाल्लाह। करेंगे, जहां पे भी हमारे बच्चे देख रहे हैं, कल आपने गिला नहीं करना इन बच्चों ने कि जनाब हम पे कोई मुसल्लत हो गया, हमें किसी ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया। आज इंफॉर्मेशन का एक सैलाब आपके पास मौजूद है, आप हर किसी को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पॉइंट स्कोरिंग का टाइम चला गया, सबका माजी, सबका जो हाल है वो आपको पता है। आपने खुदा के लिए घर से एक तो निकलना है। मैं ये अपील करूंगा अपने बच्चों से, 44% हैं आप इस वक्त पाकिस्तान की तकदीर लिखने की पोजीशन के अंदर बैठे हुए हैं। आपका एक वोट घर से निकल के, और आपने पूरी दयानतदारी के साथ, कतई नजर इससे कि आपकी क्या, आपको क्या ट्रेन किया गया, किस तरह से आपके दिमाग को इंजेक्ट किया गया, किस तरह से आपके माइंड को इन्फेक्ट किया गया, आपने उन चीजों से निकल कर पूरी अपनी तमाम तर सोच को दरमियान में ला के आप पढ़ें, आज बैठ के पढ़ें, आप सियासी जमातों के एजेंडे पढ़ें, पॉलिसीज उनकी देखें, और फिर उनके पास इम्प्लीमेंटेशन प्लान। मैं डॉक्टर साहब एक इंटरव्यू में था, तो बात हो रही थी, नेशनल चैनल पे मैं था, तो वहां ज़ाहिर है आपको पता ही है, आप भी जाते रहते हैं, तो वहां तो अक्सर वो एक्सपर्ट्स को बुला के ना तो पॉलिसीज डिस्कस करते हैं। तो जब मेरी तरफ शमा महफिल मेरी तरफ टर्न हुई, तो मैंने तो उनसे कहा, मैंने कहा जी तो आपके ने तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स बिठा दिए, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो कहते हैं नहीं नहीं, लेकिन आपकी बात वजन रखती है। मैंने कहा जी मैं तो इम्प्लीमेंटर हूँ, मैंने तो सारी जिंदगी बनाई हुई पॉलिसीज के ऊपर काम करने की कोशिश की है, मैंने तो और कुछ भी नहीं सीखा। मैंने कहा हम तो वो बेस्ट कौम है दुनिया की, कि हम अपने सिर्फ एक जो जहन में आने वाली सोच है, अगर उसी पर अमल दरामद कर दें। होता ही है डॉक्टर साहब कि यहाँ पर भी अभी यही हो रहा है कि ये जो सियासी जमातें हमारे सामने जिस अंदाज से आ रही हैं, अभी तक आप यकीन कीजिए, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से ये बात बता रहा हूँ, मैंने कोई एक ऐसा मैनिफेस्टो अभी तक नहीं पढ़ा जिसमें उनके पास उसका एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान, कि वो ये ट्रू। कहें कि ट्रू। जनाब पॉलिसी तो हमने ये दे दी, जी। आपने कहा हम 50 करोड़ नौकरियां देंगे, मतलब, या कोई भी एक मसलन है, कोई भी एक पॉलिसी दे दी, अब आपके पास उसका रोड मैप क्या है, और उसके लिए जो रेलिवेंट टेक्निकल टीम है। डॉक्टर साहब, टेक्निकल लोगों को तो पूछा ही नहीं जाता, आपने खुद ही अभी अपने शुरू में प्रियम्बल में कहा, हमसे तो वो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, सारी जिंदगी वाटर रिसोर्सेज पढ़ 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 के अपनी जिंदगी गला दी। आज हमारे पास सोल्यूशन है, लेकिन सोल्यूशन प्रोवाइडर को बिठा दिया घर पे, उन्होंने कहा नहीं जी आपकी तो एकेडमिक्स में भी जरूरत नहीं है, जाए जाके घर बैठे। तो सिर्फ मेरी गुजारिश ये है कि अगर मेरा ये बच्चा बाहर निकल आता है, तो आप यकीन कीजिए कि ये एक तारीखी इलेक्शन बन जाएंगे। ये हो गई जी एक बात। अब आ गई आपकी बात जो डॉक्टर साहब दूसरी बात थी निकलेंगे भी, कि मेरे ख्याल में निकलेंगे भी, जो ट्रेंड नजर आ रहा है। निकलना पड़ेगा, अब निकलना पड़ेगा। मैं बार बार अपील कर रहा हूं अपने बच्चों से, मैं बार बार अपील कर रहा हूं कि एक दफा निकलें, और प्लीज सोच समझ के निकलें, सोच समझ के निकलना। अब वो क्या जमाना नारों का, क्योंकि अब देखिए ना कंफ्यूजन इतनी है, और सोशल मीडिया के इस, अगेन मैं इसको सुनामी कहता हूँ, इस सुनामी ने इस तरह से कंफ्यूज कर दिया है कि आप एक पोस्ट एक ने बनाई,
आप उस पोस्ट को देखें, उसके साथ दूसरी पोस्ट को कंपेयर करें, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो फरिश्ते बन गए हैं। इधर देखेंगे तो वो कहेंगे नहीं ये महाफरिश्ते बन गए हैं। ऐसा हरगिज नहीं है। आपका खुद सोच है, आपका खुद विजडम है, और खुद आप अपने लिए क्या चाहते हैं। हम्म। अगर आपको लगता है कि हाँ जी, हम एज ए नौजवान हमारे पास कोई मुस्तकबिल है, क्योंकि अब आपको याद ही होगा तकरीबन ये जो अभी 2-3 लास्ट जो इवेंट हुए हैं उसके अंदर एक्टिविटीज हुई हैं। 2 लाख तो पिछले साल की थी हमारी तादाद, और अब ये सिर्फ इस पूरे शॉर्ट टाइम के अंदर भी अब जो जनवरी से स्टेटिस्टिक्स निकलेंगे तो कोई तकरीबन कमोबेश कहा जा रहा है कि वो 30 से 40 हजार के करीब हमारा जो टैलेंटेड यूथ है वो इस वक्त पाकिस्तान छोड़ के जा चुका है ना। तो अब यानी ये जो पाकिस्तान से जिंदा भाग का जो नारा तीस से लग रहा है, चालीस ये एक लाख सर, 30 से 40 लाख। हजार हजार लोग बच्चे जो तीस है से सिर्फ चालीस अब ये हजार जनवरी के अंदर। डॉक्टर जी, ये साहब, मैं जनवरी जहां जनवरी के रहता हूं अंदर। ना, मेरे साथ ही जेरीज का ऑफिस है। आप यकीन करें, सारा जी रोड ब्लॉक होता है, वो जैम जी बिल्कुल। पैक हो जाते हैं पूरे मैदान। जी तो ये जी हालत हाँ। है, और इसे अरबाब जी। अख्तियार को इस पे गौर करना होगा। और आपकी बात बजा है कि इस दफा पॉलिटिकल पार्टीज के पास इम्प्लीमेंटेशन का प्लान ही मौजूद नहीं है। डॉक्टर साहब, ये क्या है ही प्लान नहीं। बनाएंगे ना। डॉक्टर साहब देखें, आप हम्म। जैसे लोग और बहुत सारे यूथ पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको हक नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। आप और मैं इलेक्शन लड़ सकते हैं। जी, हमारे पास इतना सरमाया ही नहीं कि सवाल हम ही लड़ नहीं पैदा सकते हैं। होता, हमें किसने टिकट देना। जी हाँ। तो जी एग्जैक्टली बिल्कुल टिकट बिल्कुल, अगर वजह न भी दें, फरमाया आपने। आजाद दाना उठे, आप और मैं उनके साथ compete नहीं कर सकते, बिकॉज वी डोंट हैव सवाल ही रिसोर्सेज। नहीं पैदा। तो ये इन्होंने हाँ बना जी। दिया है इसको। जी हाँ, जिस तरह का। और आप अच्छा, मैं उस दिन एक और भी मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की और वो बड़ी पसंद आई लोगों को। मैंने कहा कि ये सीजन है इनका ना, इलेक्शन जो है वो हमारे यहाँ सीजन में एक होता है ना, जैसे हम्म। हम्म। दर्जियों का सीजन हो गया, कसाईयों का सीजन हो गया। अब आप देखिए, एक सियासी जमात के बारे में ये आया कि उसने सिर्फ ये जो अपने लोगों को टिकट दिए हैं ना, और उसके बदले जो उनसे उन्होंने मैं तो रॉयल्टी कहूंगा, जो उन्होंने अपने नाम की रॉयल्टी ली है, उसमें 4 अरब रुपया उन्होंने इकट्ठा किया। ओ माय गॉड। बहुत। मैंने आपसे कहा मैं जो बात करूंगा मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। 4 अरब, 400 करोड़ रुपए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इकट्ठे किए हैं, जो उन्होंने अपने टिकट्स और जो फंडिंग ली है। मतलब एमपीए का टिकट है तो उसके लिए 1 लाख रुपए है, एमएनए है तो उसके लिए 2 लाख रुपए, तो सिर्फ वो है जिसकी रसीद काट के दी गई है। उसके अलावा जो पैसे बैकडोर पे या वो हुए हैं, तो ये कुल मिला के कुछ 400 करोड़। तो ये तो वो है कि जो लोगों ने ना ऐसे बैठ के सिर्फ अंदाजे लगाए हैं, तखमीने लगाए हैं, असल रकम इससे भी ज्यादा होगी। आप सोचिए कि जहां पर इलेक्शन को एक बहुत बड़ी आपका बिजनेस एक्टिविटी लिया हम्म। जाए, और फिर इसके साथ सिर्फ यही नहीं है कि सियासी जमातें भी, फिर इसके अंदर जनाब जो आपके बैलेट पेपर प्रिंट हो रहे हैं, जो आपके बॉक्सेस बन रहे हैं, जो उसके अंदर एक बहुत बड़ी एक्टिविटी हो रही है। और एक ऐसे टाइम में एक ऐसा मुल्क जो पूरी तरह से माशी मसाइल का शिकार है, उसके अंदर आप ये कुछ करने जा रहे हैं। तो अगर इसका फायदा नहीं होता इस एक्टिविटी का, और उसके अंदर अगर यूथ अपना रोल प्ले नहीं करता, तो ये सारी एक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। डॉक्टर साहब, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक वो अभी, आपका सवाल बीच में। जी अगर मुझे इजाजत मैं। है, एक ब्रेकिंग ब्रेकिंग न्यूज आई है। उसमें G63 की जामा मस्जिद है बिलाल, उसमें एक बच्चे जी जी की जी। लाश मिली है, और उसके गले पे जख्म इन्ना के लिल्लाहि व निशानात इन्ना पाए इलैहि गए हैं, गर्दन पर। उसका पोस्टमार्टम हुआ है, उसके बाद उसके वुर्सा के हवाले कर दी गई है। अब पुलिस ये कह रही है कि अगर किसी के पास कोई इस हवाले से इंफॉर्मेशन है, तो वो हमारे साथ पुकार पर 15 पर राबता करें, ताकि हम इस केस को निपटा सकें। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जी डॉक्टर साहब। जी। अच्छा, अब वो मैं जरा आपके सवाल का जवाब भी कि जो देखिए, कहा यह जाता है जैसे अमूमन पिछले हम 2 इलेक्शन से सुनते आ रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी और जो इमरान खान का एक क्रिज्मा था, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने यूथ को मोबिलाइज किया। मैं ना एक बात बड़ी अक्सर जो बहुत बड़े बड़े, चूंकि हमारा भी काम सारा दिन लोगों से बात करना है ना, अपने बच्चों से बात करना है। मैं टीचर्स के लिए पहले ये कहा करता था, लेकिन अब मुझे बड़ा दुख होता है, मैं आप पॉलिटिशियंस के लिए लफ्ज कहता हूँ ना, हम्म। कि देखिए आप हम ना क्लास में जाते हैं, और आजकल जो हमारा मॉडर्न मॉडर्न जो कंटेंट या जितना भी उसके ऊपर काम हो रहा है, तो हम जहन में लर्निंग आउटकम्स को लेके जाते हैं। हम्म। यानी एक अब थोड़ी सी हम इन बच्चों से टेक्निकल बात करते हैं हम्म। कि मैं सिलेबस अगर अपने बच्चों को ब्रीफ कर रहा हूँ, तो मैं साथ उन्हें बताऊंगा कि बेटा ये मेरे सिलेबस के ऑब्जेक्टिव्स हैं, और एट द एंड ऑफ द डे दीज विल बी माय लर्निंग आउटकम्स। और फिर मैं उन लर्निंग आउटकम्स को इंश्योर करूंगा पेपर बना के कि जो मैं आपसे एग्जाम ले रहा हूं वो मेरा हर क्वेश्चन किसी न किसी मेरे लर्निंग आउटकम से रिलेट कर रहे हैं। ये एक छोटी सी एक्टिविटी है जो हम अब पिछले कई सेमेस्टर से करते हुए आ रहे हैं। मेरा पॉलिटिशियन खड़ा हुआ है, आवाम से मुखातिब हो रहा है, और उसके पास कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं है।
उसके पास कोई लर्निंग आउटकम नहीं है कि मैं इस स्पीच से जब नीचे उतरूंगा, रोस्टम से उतरूंगा, तो मैं आपको क्या दे के जाऊंगा, और फिर मैं उसके मुताबिक कौन सी मेरी स्ट्रेटेजी होगी, मैं कितने आपके क्विज लूंगा, कितनी असाइनमेंट करूंगा, कितने आपको मार्क्स दूंगा, कि जिसके बाद मेरा ये सिलेबस इंश्योर होगा कि आप तक पहुंच गया। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जितने क्राउड पुलर हैं खान साहब, और जितना उनके पास क्राउड आया, हम्म। आप यकीन करें वो इस क्राउड से बड़ा काम ले सकते हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ दुख ही है ये, मतलब मैं बहुत एज ए क्रिकेटर और एज ए, मतलब उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी, मैं बड़ा डाइंग हार्ट फैन रहा हूं उनका। लेकिन मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि जो भी स्पीकर स्टेज पे खड़ा हुआ है, अगर वो लर्निंग आउटकम के बगैर उतर जाता है हम्म। स्टेज से, तो वो सारी की सारी मेहनत हो गई जीरो। और हम्म। नतीजा क्या निकला? आपने मोबिलाइज तो किया बच्चों को निकाल के आप लाए, और बड़ा मतलब यानी आपका कंट्रीब्यूशन था लोगों को लाना। ये जो लास्ट 2 इलेक्शन है, ये 44 पर, जो मैंने आपको कहा था ना, 31-32% जो है, ये अब जी। आके स्टेटिस्टिक्स आई हैं। इससे पहले तो बच्चे, यंगस्टर्स आते ही नहीं होते थे इलेक्शन के अंदर। वही जिनकी कोई अपनी फैमिली बैकग्राउंड या कोई अपनी फैमिली एसोसिएशन होती थी, वरना वो कहते थे कि ये जो इलेक्शन इलेक्शन है, ये पेरेंट्स का काम है, हमारा कोई लेना देना नहीं है इलेक्शन से। तो इन्होंने उनको पुल किया। लेकिन अगर जिस तरह की आपने गुफ्तगू की, और जिस तरह का आपने बच्चों का माइंड इन्फेक्ट किया, मैं आपको बताऊं, फैमिलीज के अंदर ना, यानी हमारी अपनी अपनी, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, हमारे यहाँ पास बच्चों ने वो बदतमीजी की हद तक चले गए, जिसकी वजह से फिर उनको मतलब स्नब भी करना पड़ा, और सम टाइम डिसएसोसिएट भी उनसे होना पड़ा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। याद रखें, जो हम कहते हैं ना कि हम एक डेमोक्रेटिक इनकलाब लाना चाह रहे हैं, तो उसमें तो आप स्पेस देते हैं कि मैं आपको कन्विंस करूँ, आप मुझे कन्विंस करें, जो कन्विंस हो गया वो विनर। ठीक है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही दरवाजे बंद कर देते हैं कि ये तो वो, ये जो अब स्ट्रेटेजी मुझे नजर आई थी ना लास्ट टाइम, ये स्ट्रेटेजी कौन सी थी? ये वो वाली स्ट्रेटेजी थी कि बी विद अस और आर एनिमी, जो जॉर्ज बुश ने कहा था, जो हम्म। छोटे बुश ने कहा था जब 9/11 का इंसिडेंट हुआ, तो उसने जी कहा कि जी भाई, जी। तुम हमारे साथ हो, अगर तुम हमारे साथ नहीं हो तो तुम गैर जानिबदारी का कोई तस्वुर ही नहीं। ये जो पोलराइजेशन हुई ना हमारी सोसाइटी की, हमारी सोसाइटी, मतलब मुझे बहुत यानी दुख के साथ ये कहना पड़ा, सो मच सो, डॉक्टर साहब आप जाते रहते हैं प्रोग्राम्स के अंदर, मैंने तो लिटरली बहुत सारे प्रोग्राम्स में मैंने जाना छोड़ दिया था। मैं अब ज्यादातर डिस्कशंस ऑनलाइन करता हूँ, अगर किसी को साथ करनी भी होती है, कि इवन सेट का माहौल खराब हो गया था। मैं एक बड़ा कोना मश किस्म का एक, इनका जो था ना सेनेटर, वो मेरे साथ एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था। उस चैनल ने वो प्रोग्राम काट दिया है। जिस तरह से वो गुफ्तगू कर रहे थे मौसूफ, और जितनी वो बदतमीजी कर रहे थे, मैंने कहा बरखुरदार, एक तो आप मेरे से उम्र में बहुत छोटे हैं, नंबर एक। नंबर टू ये कि चले मैं वो, अगर वो छोड़ भी दूं, मैं भी आप ही की तरह का यूथ ही हूँ अल्लाह के फजलो करम से, और शायद मैं आपसे ज्यादा ऊंची आवाज में बोल सकता हूँ, और शायद मैं आपके साथ कुछ और तरीके के साथ भी पेश आ सकता हूँ, इसलिए कि हो सकता है एनर्जी लेवल मेरा आपसे बेहतर हो। लेकिन मैंने कहा मैं उस्ताद हूँ, मुझे जेब नहीं देता कि मैं कोई ऐसी गुफ्तगू करूं कि जो कि एक आदाब के खिलाफ हो, और मेरा बच्चा देख के वो कहेगा कि यार ये शख्स हमें इंस्पिरेशन देने का लाया है, जो इस तरह का गुफ्तगू का ले जाए। हुआ ये कि अल्टीमेटली वो प्रोग्राम छोड़ के चले गए। ये पोलराइजेशन अगर वो और ये ना डॉक्टर साहब, करते, जितने अगर वो डॉक्टर साहब ये जो आपने कहा, जितनी भी पाकिस्तान के अंदर या पेरिफेरल नेशंस के अंदर जो मूवमेंट आती हैं, उसमें यही अलमिया होता है। मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जो रिलीजियस मूवमेंट हो, या उससे पहले पीपल्स पार्टी की मूवमेंट हो, उससे पहले एमआरडी की मूवमेंट हो, उसमें भी इसी तरह की एक कैफियत नजर आती है। इसका जी मेरे ख्याल में बुनियादी वजह यह है कि कोई फ्रेमवर्क कि किस तरह से बिहेवियर को हम ऑपरेट करेंगे, न पॉलिटिकल पार्टीज के पास है और न हुकूमत के पास है, बदकिस्मती से, जिसके जी नतीजे में फिर ये हमें भुगतना पड़ता है, जिसके तरफ आप तवज्जो दिला रहे हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी डॉक्टर साहब। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम तो इस बात के ऊपर हमारा यकीन है कि यूथ जिस पार्टी में ज्यादा हो, उसकी पार्टिसिपेशन होगी, उस पार्टी के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं इस बज़ाहिर। बार तो तयशुदा है ना सर। जी जी। जो बाहर परसेप्शन है, अंडरस्टैंडिंग है, वो उसका टिल्ट जो है वो तो पीटीआई की तरफ है। सवाल ये बनता है कि पाई पाई पर पीटीआई क्यों है? पीपल्स पार्टी कहाँ पे उसकी कमी रह गई है? मुस्लिम लीग कहाँ पे जो है नाकामी उसकी नजर आती है कि वो यूथ को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर हाँ, पाए? क्या ये बहुत जबरदस्त, मैं बड़ी, मेरी मेरी ख्वाहिश थी कि आप जरा अब इस तरफ भी हम जरा ना कैनवस अपना टर्न करें ना, अपना कैमरा। देखिए मैं ना, आप
अब ये वो दो जमातें हैं जो हमारे साथ साथ बड़ी हुई है ना, यानी हम बचपन से इनको देखते हुए आ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, बिल्कुल मुझे ऐसे कल का वाकया लगता है कि जब मोहतरमा पाकिस्तान तशरीफ लाई थी, और इनका इस्तकबाल हुआ था गुरु मंदिर पर, इनके लिए बहुत बड़ा स्टेज लगाया गया था। मैं चूंकि कराची में आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन लियारी, तो मेरी बड़ी एसोसिएशन रही। मैं बड़ी आपको ना, मैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट इसलिए बात कॉन्टेक्स्ट आप इसलिए आप बात इसी करूं कि वजह हमारे से बॉस। जिंदा दिल हैं कि आप लियारी से हैं। जी। जी हाँ। तो मैं तो अक्सर ये कहा करता हूँ कि जब हमारे दोस्त यार चैनल्स पे जाके बात कर रहे होते थे, एक जगह बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी लियारी लियारी लियारी, और लियारी को क्रिटिसाइज कर रहे थे और उज़ैर बलोच की बात है, तो मैंने कहा लियारी से डॉक्टर शोएब भी पैदा हुए हैं, इसकी भी बात करके देख लो, ऐसी बात नहीं है, लियारी जिंदा दिलाने लियारी है। ये मैंने आपको ना इसलिए कहा कि देखिए बाज दफा एक होता है ना कि आप एक बात कर देते हैं और उसका आपके पास कोई, मैं अक्सर वो जो एक दो मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने का इत्तेफाक हुआ, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप इस तजुर्बे से जाती तौर पे गुजरे हैं जिसकी आप तबलीग कर रहे हैं। हम्म। ही वॉज क्वाइट ना, क्योंकि चार किताबें पढ़ के लोगों को इम्प्रेस कर लेना ये कोई कमाल नहीं है ना, आप उस तजुर्बे से गुजरे। मैं मोहतरमा के उस जलसे में भी था, और मेरी ये भी खुशकिस्मती है कि मैंने ककरी ग्राउंड में इनकी शादी का इज्तिमा भी अटेंड किया था, और मैंने दिला तीर बिजा के ऊपर मैंने डांस भी किया था। ठीक क्या है जी, मैं बात। बड़ा फखरिया। और उसके बाद ये भी था कि उसके कुछ अरसे बाद ही हमारे एक कजन की, जो हमसे थोड़े बड़े थे, और उनकी शादी हुई थी, और वो आए तो वहाँ उनकी चाकीवाड़ा में, ये जो पूरा लियारी का हमारा इलाका, तो एक एक जगह की मैं आपको क्या नाम लूं, तो वहां उनकी शादी थी, तो उनकी शादी का जो टॉप म्यूजिक था वो यही सॉन्ग था ना। हम्म। यानी मेरी आप जरा आप वाबस्तगी में आपको बता रहा हूँ कि मैं इतने ग्रास रूट लेवल पे इस सियासी जमात को मैं समझता हूँ। अच्छा, ये एक ये हो गई। अब जरा आ जाए पीएमएलएन के साथ। पीएमएलएन के साथ तीन जनरेशन का मेरी फैमिली का ताल्लुक रहा। पहले वो ज़ाहिर है मुस्लिम लीग, फादर, ग्रैंडफादर, फिर अभी भी, और अभी भी मेरी जो बेटर हाफ है वो मुस्लिम लीग में एक बहुत अहम पोजीशन को अभी भी वो उन्होंने संभाला हुआ है। वो एक सूबाई असेंबली की एक पूरा जो हल्का है PP17 का, उसकी विमेन विंग की प्रेसिडेंट है। अच्छा। ठीक है जी। माशाल्लाह। अच्छा। तो अब आपने समझ, फिर ये हुआ कि जाहिर है जब आप यूनिवर्सिटी में गए, तो यूनिवर्सिटी की जो आपकी ABCD हुआ करती थी, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ आपको, कि यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स को और यूनिवर्सिटी के माहौल को समझाने में, और उसको उसकी उसकी जो ग्रूमिंग देनी थी, उसमें जमात इस्लामी का, यानी इस्लामी जमीयत तलबा का बड़ा रोल था। कराची यूनिवर्सिटी में मैं जब गया, तो मेरी जो पहली ग्रूमिंग है ना पॉलिटिकली, यानी फर्स्ट पॉलिटिकल अवेयरनेस जो थी, वो मुझे जमीयत की वजह से मिली। यानी अच्छा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये देखिए, ये जब तक आप बैकग्राउंड ना पता हो, तो फिर जो आपके सवाल का जवाब है वो जेन्युइन नहीं। हम्म। अब आप जरा यहां से शुरू कर दें पीपल्स पार्टी से। पीपल्स पार्टी में बदकिस्मती से डे वन से लेकर आज तक चंद मखसूस चेहरे, और आज तक उन चेहरों को कोई रिप्लेस नहीं कर सका। बड़ा जोर लगाया वो हम्म। वो कहते हैं ना हुआ पर ना हुआ मीर का संदाज नसीब। वो क्या यार, पता नहीं, बहुत जोर मारा। आई एम सॉरी, मैं वो कुछ उसका वो जौक यारों ने बहुत जोर गजल में मारा, बहरहाल कुछ इस तरह से वो एक है। तो वो कहने का मकसद है कि बड़ी कोशिश की। आप ये देख लीजिए पिछले 30 साल या 40 साल की पॉलिटिक्स में कोई एक ऐसा सिंगल नाम ले लें कि जो पार्टी की प्रोडक्ट हो, पार्टी ने उसको तैयार किया हो, जिस तरह से हम, आप तो माशाल्लाह इंटरनेशनल रिलेशंस पे आपकी एक कमांड है ना। हम जैसे चाइना की या दुनिया के दीगर ममालिक की हम मिसाल देते हैं कि वहां पे वो लीडर को तैयार करते हैं। हम्म। 20 साल 25 साल की वो इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं कि ये जो 20 साल बाद का जो विजन होगा। यानी मैं तो चाइना को अक्सर एग्जांपल कोट करता हूँ कि जितना चाइना ने इवॉल्व किया है और जितना उनकी लीडरशिप ने इवॉल्व किया है, दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, इसलिए आज वो दुनिया में खड़े हो गए तन के। हम्म। हम्म। 30 साल में कोई लीडर तैयार नहीं किया। हम्म। अब आ जाए जनाब पीएमएलएन को। हम मैं वर्कर, मैं यहाँ चैनल पे कन्फेस कर रहा हूँ, मेरी, डॉक्टर साहब, मैंने पीपल्स आपको पार्टी बताया। में आप पीएमएलएन पे जाएं, पीपल्स पार्टी में जो एक उसका तुर्रा इम्तियाज था ना कि मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास से ऊपर आते थे लोग लीडरशिप जी में, जी वो जिसकी तरफ आप इशारा दे रहे हैं, वो बंद हो गया है रास्ता। जी। आपने वजह फरमाया, आप वडेरों सरदारों के पास है सब कुछ। मैं वही तो गुजारिश कर रहा हूँ, मुझे बता देना, आप मुझे 5 या 3 या 4 नाम बता दें कि जो पिछले 30 साल की ऐसी प्रोडक्ट हो कि जो एक कॉमनर हो, और वो आज भी कॉमनर। जी। जी। ये जरा दूसरा, जी। मतलब जी। दूसरा नुक्ता बिल्कुल जरा ठीक ज्यादा फरमा, अहम है। ठीक बिल्कुल है ना ठीक जी, कि फरमा। वो जी। कॉमनर था। और वो कॉमनर मतलब यहाँ फटे हुए जूतों के साथ मोटरसाइकिल फटपटी पे हमारे सामने वो उठने वाले जो लोग थे, वो आज कॉमनर नहीं है। आज हम्म। वो इस मुल्क की सुपर सुपर इलीट में शुमार होते हैं, वो कॉमनर नहीं रहे। नहीं है। जी हाँ। उससे भी ज्यादा बुरा हाल पीएमएलएन का, जिसने आज तक अपने ना वोटर को इज्जत दी, ना वर्कर को इज्जत दी। अभी देखे ना ये टिकट्स की जो बंदर बांट हुई है,
मतलब मैं सर पकड़ के बैठ गया कि यार जो वर्कर काम कर रहा है पिछले 5 यानी 4.5 साल। हम्म। डॉक्टर साहब आप जरा ये बात सुनिएगा और इस बात जी। को कहीं हाईलाइट कीजिएगा अपने किसी प्रोग्राम में कि खान साहब के दौर में, अब देखें ना, अब तो अब ठीक है मजलूमी तो आ गई कि जनाब आप कैदी नंबर 804 हो गए, फलां हो गए, लेकिन इन 4.5 साल, जो 4 साल पिछले थे, इसमें मैं आपको नाम लेके जगह बताता हूँ। हम्म। जरूरत हुई तो मैं आपको चैनल पे कांटेक्ट नंबर दूंगा कि आप उसे फोन करें बंदे को, हम्म। कि जिसने 3 साढ़े 3 साल यानी डेथ सेल में गुजारे। और वो ये फेक केस था एक ड्रग्स का, उसमें उसको उठाया गया क्योंकि उसकी माँ एमपीए थी, एमएनए थी। और एक चूंकि उनकी सियासी वो था, ऑपोजिशन थी, मुखालफत थी, तो पीएमएलएन के लोगों को उठाया गया और उसको डेथ सेल में, और वो बच्चा है, मतलब 28-29 साल का बच्चा है, उसको डेथ सेल में 3 साल उसकी खानदान पे कैसे गुजरे। और वो सख्तियां और वो सोबतें जो हैं, यानी हम यहाँ पे तो ये बात करते हैं ना कि पीटीआई के साथ बड़े जुल्म हो रहे हैं, लेकिन जो कुछ इन्होंने किया वो आप सोच नहीं सकते। 4 पेपर, यानी 4 पर्चे ऐसे थे जिसमें एक दहशतगर्दी का पर्चा, जो कि मेरी मिसेस पे काटे गए। ठीक अल्लाह है, अकबर। यानी मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि आप देखें तो सही, ये बुलाए ना, हम हमारे साथ आके कोई बात करे ना, तो फिर हम उसे बताएं कि असल कहानी क्या है। जो विक्टिम्स हैं 4 और एक खातून, यानी जिस खातून का लेना देना नहीं है कोई, मतलब दहशतगर्दी के साथ, जिस उसके ऊपर 4, और यानी 3 साढ़े 3 साल हम सिर्फ वो खातून, मेरी अहलिया जो है वो सिर्फ कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाती रही हैं। सैयदजादी, एक आला हसब नसब की खातून, एक प्रोफेसर की वाइफ, जनाब वो जाके कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाती रही। हमने इतना टफ टाइम देखा, लेकिन जब रिवार्ड का टाइम आया, जब उन लोगों को रिकग्नाइज करने का टाइम आया, तो पार्टी ने क्या किया, जितने पैराशूटर ऊपर से लैंड हुए थे ना, चूंकि उनके पास पैसे भी थे, उन्होंने ये नहीं देखा कि यार ये पढ़ा लिखे घराने की एक ऐसी लेडी है जिसने 3.5-4 साल, और डॉक्टर साहब उस उनका माशाल्लाह इतना पॉलिटिकल डेप्थ थी और इतनी उन्होंने मेहनत की हुई थी कि कोई थाना कचहरी, कोई किसी का कोई मसला है, कोई अपना कोई पराया, उस खातून ने ये नहीं देखा कि मैं दिन में जा रही हूँ, मैं रात में जा रही हूँ, मैं किस वक्त खदमत कर रही हूँ ना। 3.5 साल क्रूशल टाइम में पार्टी को जिंदा रखा। लेकिन पार्टी ने जब टिकट बांटे, तो एक ही खातून, वो एमएनए भी सीट पर भी है, वो एमपीए की भी सीट। यानी जब आपके पास ये सोच होगी, जब आपका इतना बंद दिमाग होगा, और आप इससे भी नहीं सीखेंगे कि यार आपको 3 दफा इक्तदार मिला, आपको सब कुछ मिला, आपने कुछ नहीं सीखा। तो यानी ये जब इस तरह की सोच होगी, तो मुझे बताए ना कि वो यूथ, फिर देखें, हमेशा जिंदगी का एक उसूल है डॉक्टर साहब, बड़ा आसान सा, मैं चूंकि वाटर का बंदा हूं, मुझे पता है पानी जब प्रेशर मारता है, जो पुश्ता वीक होगा वो उसमें से बाहर निकल जाए। हम्म। इस सारे सिनेरियो के अंदर जो खान साहब को एडवांटेज मिला, जब खान साहब ने देखा कि यार ये तो हर तरफ से फ्रस्ट्रेटेड है लोग ना, तो ये एक बेहतरीन मौका है इनको अपनी तरफ मोबिलाइज करने का। अगर उनके पास कोई रोड मैप होता, मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूँ, और अल्लाह करे कि हमें देखें पीटीआई वाले, अगर आज उनके पास कोई रोड मैप होता, आज उन्होंने कोई, जिस दिन वो आए थे इक्तदार में, उसी दिन वो सिवाय करप्शन का चूरन बेचने के, अगर वो बैठ जाते और अपने इन्हीं बच्चों को बुलवा लेते, इन्हीं से डिस्कशन स्टार्ट करते, आज इतने इतने खूबसूरत। अभी वो इकोनॉमिक मॉडल के ऊपर एक बात एक चैनल पे हो रही थी, मैंने कहा यार ठहर जाए 1 मिनट। मैंने कहा मैं एक सेमेस्टर के एक ग्रुप के 5 बच्चे आपको देता हूँ, हम्म। आपके इस प्रॉब्लम पे वो इकोनॉमिक मॉडल आपको बना देंगे, साथ उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ऐड कर देंगे। आपको उसका जो है ना, वो उसका एक पूरा का पूरा वो मॉडल बना के, उसका एक वो 3D भी बना के दे देंगे। और आप उसको एट द एंड ऑफ द डे सेमेस्टर में एक सिर्फ सर्टिफिकेट दे दीजिएगा, वो उनके लिए काफी हो। क्या बात कर रहे हैं, कहाँ पे हम बैठे हुए। डॉक्टर साहब ये इम्प्लीमेंटेशन आपने प्लान। बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया, ये बिल्कुल आपने बजा फरमाया, आपने उनकी दुखती रग पे रखा। अल्लाह करे ये सबक सीखें, और अदरवाइज मैं समझता हूँ, मेरे ख्याल में मुझे तो कोई दिस इज देयर लास्ट चांस। दिस इज देयर लास्ट चांस। द मोमेंट दोबारा एक्टिवेट होती है पीटीआई, इनफैक्ट लीडरशिप उनकी बाहर आती है, इनको स्पेस ही नहीं मिलना अगर ये अपनी गलतियों जी हाँ। से सबक नहीं सीखेंगे।